हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी पाठशाला। तो कल मैंने आपके इंग्लिश बुक का फर्स्ट पोएम किया था, तो आज करते हैं हिंदी स्पर्श किताब से उसका पहला पोएम, पद फ्रॉम रैदास। रैदास के पद पाठ व्याख्या। तो मैं आपको यहाँ पद भी पढ़ाऊँगी, उसके साथ इसका शब्दार्थ और फिर उसकी व्याख्या भी दे दूँगी, क्योंकि ये एक कविता है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ ही इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को जोड़ दूँ। तो आइए देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोहनी मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। इस पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। तो पहले लाइन में हमने पढ़ा कि कवि इतने ही अपने भगवान के नाम में लगे हुए हैं कि वे अपने बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं और हमेशा ही अपने प्रभु के बारे में सोचते हैं कि वह हमेशा से ही अपने प्रभु में समा जाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो करते हैं। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो तुम्हारा भक्त पानी है। कवि कहता है कि जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी की बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम बादल हो तो तुम्हारा भक्त किसी मोर के समान है, जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। कवि भगवान से कहता है कि प्रभु, यदि तुम चाँद हो तो तुम्हारा भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है, जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चाँद को देखता रहता है। तो वो थर्ड और सेकेंड लाइन में भी हमने पढ़ा कि वहाँ पे चंदन और पानी का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद वाले लाइन में मेघ और मोर का वर्णन किया गया है। फिर दीपक और बाती का वर्णन किया गया है। तो इन सब से कवि कहना चाहते हैं कि अगर प्रभु चंदन होते तो वो पानी होता, और जैसे चंदन की सुगंध पानी के हर बूंद में समान तरह से फैल जाती है, वैसे ही कवि अपने प्रभु की भक्ति में ऐसे ही लीन होना चाहते हैं ताकि उन्हें और कुछ दिखाई ही ना दे, और उनके अंग अंग में बस जाना चाहते हैं ताकि वे हमेशा ही अपने प्रभु के रहें। फिर कहते हैं कि अगर प्रभु बादल होते तो वे भक्त मोर होता, ताकि वे बादल को देखते ही नाचने लगता। और कभी ये भी कहते हैं कि अगर वे चाँद होता तो भक्त उस चकोर पक्षी की तरह होता, जो हमेशा ही चाँद को देखता रहता है। उसकी नज़र चाँद से कभी हटती ही नहीं है, क्योंकि चाँद उसको इतना प्यारा है कि वो चाहे तो चाँद को हमेशा के लिए अपने मन में बसा लेना चाहता है। कवि भगवान से कहता है कि प्रभु, यदि तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त उसकी बत्ती की तरह है, जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियाँ पिरोई जाती हैं। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। कवि रैदास अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कहता है कि हे मेरे प्रभु, यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका भक्त, आपका दास यानी नौकर हूँ। तो उसके बाद वाले लाइन में हमने देखा कि कवि ने कहा कि अगर भगवान दीपक होते हैं तो उनका भक्त बत्ती की तरह होता है, जो दिन रात अपने भगवान का रोशनी यानी अपने भगवान के भक्ति को फैलाता रहता है हर उस इंसान में जो भगवान को प्यारे हैं। और अगर कवि मोती होते तो उनका भक्त धागा होता, ताकि मोतियाँ उनमें पिरोई जा सके।
एक मोती को धागे में पिरोई जाने का अर्थात क्या है कि वो मोती कभी उस धागे से अलग हो ही नहीं सकता। अगर वे अलग हो गया तो वो उनसे बिखर जाएगा, लेकिन एक मोती अगर धागे में पिरोया जाता है तो इसका मतलब वे हमेशा ही साथ रहते हैं और अपने मरते दम तक वे उनका साथ निभाते हैं। और इस चीज़ का असर ऐसा होता है कि एक सोने में सुहागा डाला गया हो, यानी उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। हर कोई चीज़ अगर हम अपने अंदर की भक्ति या फिर अपने अंदर के मन से देखें तो हर अच्छे और बुरे चीज़ में भी हमें और भी ज़्यादा अच्छाई मिल सकती है। यही कवि ने कहा है कि कोई भी चीज़ अगर बुरा हो, अगर उसमें हम अच्छाई खोजने के लिए उसकी तलाश करें तो हमें अच्छाई ज़रूर मिलेगी। और कवि रैदास अपने आराध्य के प्रति इतनी ही भक्ति को दर्शाते हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर आप स्वामी हैं तो मैं आपका भक्त हूँ, यानी मैं आपका दास या फिर आपका नौकर हूँ जो हमेशा ही आपकी सेवा में लीन रहेगा और आपको हमेशा से ही भक्ति करेगा। तो आइए देखते हैं इनके शब्दार्थ। बास यानी गंध या फिर बास, समानी माने समाना, सुगंध का बस जाना या फिर बसा हुआ माने समाहित, खन बादल, मोर मोरा मोर या फिर मयूर, चितवत देखना निखरना, चकोर तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि वो देखो चकोर पक्षी चांद को तारती रहती है, तो ये वही चकोर पक्षी है जो तीतर की जाति है। बाती यानी बत्ती या फिर रुई, जिसे तेल में डालकर दिया जलाते हैं। वो होता है ना जो हम एक लंबा रुई की बत्ती व्यवहार करते हैं वो बत्ती जलाने के लिए, वही बाती है। ज्योति देवता के प्रीत्यर्थ जलाया जाने वाला दीपक। ज्योति एक ऐसा दीपक है जो देवताओं के लिए ही जलाया जाता है और उनको ही अर्पित किया जाता है। बड़े बराना या फिर जलना, राति रात्रि, सुहागा सोने को सुगंध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य, माने सोने को उसकी विशेषता देने वाला क्षार द्रव्य होता है सुहागा। दासा यानी दास या सेवक। तो आइए देखते हैं पद 2। ऐसी लाल तुझबिन कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही धरे, नीचहू ऊंच करे मेरा गोविंदू, काहूँ ते ना डरे, नाम देव कबीरू तिलोचनु सधना सैनु तरे, कहीं रविदासु सुनु हुरे, संतु हरिजीऊ ते सभे सरे। तो इनमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका ये असल में हिंदी लैंग्वेज में नहीं है। तो आइए इन सब के मीनिंग को देख लेते हैं ताकि बाद में जब हम इसका व्याख्या पढ़ें तो हमें आसानी हो। लाल यानी स्वामी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्वामी को लाल कहा गया है। यहाँ हमने कई बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर लाल को रंग समझ लेते हैं, लेकिन ये लाल असल में स्वामी के लिए व्यवहार किया गया है। कौनु मतलब कौन, गरीब निवाजू मतलब दिन दुखिया पर दया करने वाला, गुस्सैया मतलब स्वामी। देखिए यहाँ पर स्वामी के दो अलग अलग मीनिंग है, जैसे लाल है और गुस्सैया है। माथे छत्रु धरे, मस्तक पर मुकुट धारण करने वाला। छोटी छुआछूत या फिर अस्पृश्यता, जगत को लागे, संसार के लोगों को लगती है। ता पर तू ही ढरे, उन पर द्रवित होता है, माने उन पर वो कहते हैं ना कि उन पर निर्भर होता है। नीचहू ऊंच करे, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। नामदेव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। हाँ, यहाँ पर नामदेव का नाम है तो वो यहाँ कबीरू का भी नाम है। कबीर यानी कबीरू मतलब कबीर, तिलोचनु मतलब त्रिलोचन, सधना भी एक कवि थे और सैनु भी एक कवि थे। तो देखते हैं, तिलोचनु माने त्रिलोचन, मैंने कहा एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते थे।
सैनू ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। हरिजीव हरि जी से सभय सरे सब कुछ संभव हो जाता है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। इस पद में कवि भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरे स्वामी तुझबिन मेरा कौन है, अर्थात कवि अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं। कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान गरीबों की दिन दुखिया पर दया करने वाले हैं। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा का बड़ा रहा है, उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की इच्छा के बिना दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है। कवि कहते हैं कि भगवान के छूने से अछूत मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं। अर्थात भगवान मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं, ना कि किसी मनुष्य की जाति को। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनू जैसे संतों का उद्धार किया है, वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। कवि कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। तो ये जो पद है, ये पद भगवान की विशेषता के लिए व्यवहार किया गया है। इस पद में सिर्फ भगवान के बारे में ही कहा गया है कि उनकी महिमा इतनी है कि उनके सिवा कवि का कोई भी नहीं है, और वे कवि उनको ही अपना आराध्य मानते हैं। कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए ये कहते हैं कि एक भगवान ही है जो हर दिन दुखिया और गरीबों पर दया करते हैं, और उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी दया का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उनके आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये तो सही बात है, हम जो भी कुछ करते हैं वे भगवान की आज्ञा से ही है, वही हमें सब कुछ कराते हैं। हर अच्छा काम या फिर हर बुरा काम वही हमें कराते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की इच्छा के बिना दुनिया का कोई भी कार्य संभव नहीं है। कवि कहता है कि भगवान के छूने से अछूत का भी कल्याण हो जाता है, यानी अगर अछूत को भी भगवान ने छू लिया तो वे भी, उसका दर्जा भी बढ़ जाता है और हम उसे भी सम्मान देने लगते हैं कि देखो भगवान ने उसे छुआ है तो मतलब ही उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो ज़रूर है। लेकिन हम उसे मनुष्य की तरह पहले नहीं देखते हैं। जब भगवान हमें दिखाते हैं कि वे भी एक मनुष्य है, तभी हम देख पाते हैं। हम भगवान पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि वही है जो हमारे लिए हमेशा ही मौजूद रहता है। हर अछूत मनुष्य की कल्याण भगवान ही करते हैं और उन पापियों को सज़ा भी भगवान ही देते हैं। कवि उदाहरण देते हैं, जैसे नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनू जैसे संतों का उद्धार भगवान ने किया है, तो बाकी लोगों का भी उद्धार वही करेंगे। और सज्जन व्यक्तियों को कहा है कि हरि द्वारा इस दुनिया में सब कुछ संभव है। माने जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है हरि, उनके द्वारा इस दुनिया में सब कुछ संभव है। वो हर नामुमकिन काम भी मुमकिन कर सकते हैं, और अगर हम उन पर भरोसा करें तो हमारा भला होना निश्चित है। और हमें भक्ति भी अपने पूरे मन से करनी चाहिए ताकि हम उनके आराध्य हो सके और उनके भक्त बन सके। आइए देखते हैं इस पाठ का सार। यहाँ पर रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का पूरी तरह से चढ़ जाता है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। कवि कहता है कि यदि प्रभु
चंदन हो तो भक्त पानी है। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। यदि प्रभु बादल है तो भक्त मोर है, मोर के समान है जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। यदि प्रभु चांद है तो भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है। तो इस पूरे पाठ में रैदास के 2 पद हैं और पहले पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जहाँ उसके अंदर पूरी भक्ति का रंग चढ़ा हुआ होता है और वे भगवान को इतनी भक्ति करता है कि भगवान की भक्ति से उसे दूर करना असंभव हो जाता है और वह हमेशा ही भगवान की भक्ति में लीन रहता है। जैसे उन्होंने कहा कि चंदन, अगर प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है, क्योंकि जब पानी चंदन को घिसा जाता है तो हर बूंद पानी में चंदन की सुगंध फैल जाती है और वे अंग अंग में समा जाता है। और अगर प्रभु बादल है तो भक्त मोर के समान है जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। यदि प्रभु चांद है तो भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपने पलकों को झपकाए हमेशा से ही चांद को देखता रहता है, उसकी सुंदरता को निहारता है। यदि प्रभु दीपक है तो भक्त उसी बत्ती की तरह है जो दिन रात अपनी दीपक की रोशनी फैलाता रहता है। जैसे एक भक्त के माध्यम से ही प्रभु अपनी भक्ति को फैलाते हैं, वैसे ही एक बत्ती के माध्यम से ही दीपक की रोशनी हर तरह फैल जाती है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियाँ पिरोई जाती हैं। उसका असर ऐसा होता है। यदि प्रभु स्वामी है तो कवि दास है यानी नौकर है। तो कवि वो भी कहते हैं कि अगर प्रभु मोती है तो भक्त वो धागा है जो मोतियों के साथ पिरोया जाता है। और अगर इस बंधन को तोड़ने वाला आज तक कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर मोतियों को धागे में पिरोया जा सकता है तो वे हमेशा ही साथ रहते हैं अपने मरते दम तक। इसी तरह भक्त भी अपने प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़ते। और अगर प्रभु स्वामी है तो कवि उनके दास है यानी उनके नौकर है। दूसरे पद में कवि ने भगवान की महिमा का वखान किया है। कवि अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं। कवि भगवान की महिमा का वखान करते हुए कहते हैं कि भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान के छूने से अछूत मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सतना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया था, वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। कवि कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। तो दूसरे पद में कवि भगवान की महिमा का वखान करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान सब कुछ संभालते हैं और हर दिन दुखिया और गरीबों की कष्ट को दूर करते हैं। उनकी माथे पर जो मुकुट होता है वे ये दर्शाता है कि वो दया के प्रतीक है और उसी दया से वे हर उस जीव का दुख हर लेते हैं जो प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकता है, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और कवि ये भी मानते हैं कि भगवान के अंदर इतनी शक्ति है कि उनके आज्ञा के बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं है। हम जो भी करते हैं वे उन्हीं की आज्ञा से ही तो है और हम हमेशा ही उन्हें अपने आराध्य मानते हैं, इसीलिए उनकी बात मानते हैं। भगवान के छूने से अछूत मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है। तो हम अछूत व्यक्तियों को नहीं छूते, उनसे दूर दूर रहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वे मनुष्य होने के लायक नहीं है। लेकिन ये बात सही नहीं है। उनका भी हक है पूरा कि वे भी अपने प्रभु के भक्ति में लीन रहे, वे भी अपने आप को समाज में एक प्रतिष्ठित बनाए। लेकिन हम उन लोगों से दूर दूर रहते हैं और उन्हें बहुत ही
उनसे बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन जब प्रभु उनके माथे पर हाथ रखकर उनको छूता है तो वो अछूत भी छूत बन जाता है और हम उसे मनुष्य की तरह देखने लगते हैं। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे ही भगवान ने नामदेव, कबीर, सधना, त्रिलोचन और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया है, वैसे ही वे बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। और सज्जन व्यक्तियों को उन्होंने कहा है कि हरि द्वारा इस संसार में सब कुछ है और इस हरि का ही भक्ति हमें करना चाहिए। हाँ, हरि ही एक ऐसे भगवान है जिनका भक्ति करने से हर संकट या फिर हर काम जो मुमकिन ना हो वो भी मुमकिन होना संभव है, अगर हमारी भक्ति सच्ची हो तो। अगर हम सज्जन होकर अपने मन के अंदर से उनको पूजेंगे तो हम अवश्य ही हमारी मनोकामना पूरी होगी। और कवि ने भी यही कहा है कि जैसे वो इन सभी संतों का उद्धार करते हैं वैसे वे हम सभी का भी उद्धार करेंगे, अगर हम किसी भी तरह के दुर्घटना या फिर किसी भी तरह के समस्या में फंस जाए तो इसी के साथ इस पाठ का सार और पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने करा दिया है, वो भी वर्ड मीनिंग्स के साथ। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कविता समझ आई होगी। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल मेल पे मेल भी कर सकते हैं। तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर्स जल्द ही लेके आऊँगी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त और परिवार के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।